हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मैं यहाँ पर बेड की सफाई कर रही हूँ और मैं गद्दों को बाहर धूप में डालूँगी। पहले मैं इन पे दवाई डालूँगी। पता नहीं, हम जब से इस वाले घर में आए हैं, किराए वाले घर में, हमें 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए। और जब से हम यहाँ पर आए हैं ना, बेड में ना इतने खटमल देखने को मिले हैं कि बस क्या ही बताऊँ। पता नहीं पहले से थे यहाँ पे, क्या था क्या नहीं था भगवान जाने। तो यहाँ पर बहुत खटमल हो गए थे। शुरू में 1-2 तो दिखे थे, पर मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। वो करते 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 1 महीने में इतने बढ़ गए हैं कि रात को सोना मुश्किल हो जाता है बेड पे। तो कभी फोल्डिंग पे सोते हैं या फिर नीचे सोते हैं, बिल्कुल नहीं सोया जाता फोल्ड। तो बस मैं यहाँ पर, मैंने किसी से खटमल की दवाई मंगवाई थी। सुना था ये दवाई बहुत अच्छी होती है, तो मैंने फिर इसलिए मंगा ली थी। तो इसमें ना 1 लीटर पानी में ना 1 पाउच डालना होता है। और जो ये बॉटल देख रहे हो ना आप, इसमें से ये ना मैं 2 ढक्कन मिला के इसमें वो मिला दो, उसमें ऐड कर दो। फिर स्ट्रॉन्ग वाला वो बन जाता है लिक्विड। तो फिर बस मैं यहीं पर ही इसको, मतलब ये इसमें ना पाइप थोड़ा सा बड़ा था तो इसमें जा नहीं रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ना सीजर से कट कर दिया था। तो बस यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर कोनों कोनों में, पता है वैसे तो दिखते नहीं है खटमल, लेकिन ये जो किनारियाँ होती हैं ना, इनमें दरारों में घुस जाते हैं। इसमें दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे छोटे से होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। बस पूछो मत मैंने कैसे कैसे करके दवाई डाली है इसमें। एक तो इसमें इतनी स्मेल आ रही थी दवाई में बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर किनारे किनारे में सब में मैंने लिक्विड डाल दिया है। सब में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करूँगी। खटमल भी देखती जा रही, बहुत खटमल मिले थे। दवाई डालते ही मर रहे थे, दवाई डालते ही। अब जितना होता है दिख जाते हैं सामने तो उतना तो मार देती हूँ, लेकिन बाद में फिर अब ये है ना, बारीक बारीक चीज़ें भी होती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, ये है। तो जी मैंने इसमें आगे से सही से करके, पीछे से और साइड में करके इसको पलट पलट के मैंने सारे में दवाई डाल दी है। मैंने सब में दवाई डालूँगी, सब में स्प्रे कर रही हूँ मैं। बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। एक तो स्मेल, ऊपर से गद्दे इतने हैवी थे ना कि मुझसे हिल भी नहीं रहे थे, इतने हैवी गद्दे थे ये। और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे जो वो हेल्प करा देते, तो इसलिए यहाँ बच्चों को भी मैं मना कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी और दवाई भी थोड़ी वैसी ख़तरनाक है। मना करा था, जिसने दवाई बताई थी कि बच्चों को दूर रखना है इससे। तो बड़ी बच्चे हैं जी, मानते हैं नहीं, क्या करूँ मैं। स्कूल जाते नहीं हैं, जो अभी एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में एडमिशन नहीं कर रहे हैं, तो एडमिशन नहीं हुआ तो इसलिए घर पे ही रहते हैं ये। लेकिन ये कि मैंने ट्यूशन लगवा रखा है, जिससे कि ना जो थोड़ा बहुत पहले पढ़े थे कहीं वो भूल ना जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सही से करके जगहों में सब में मैंने दरारों में सब में पलट पलट के दवाई डाल दी है मैंने इसमें। जी जी, वो दवाई डाल के वो वाला गद्दा तो मैं बाहर जाके धूप में रखी आई, बहुत भारी था। बस पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने ऊपर चढ़ाया सीढ़ियों पे से, उसको 4थी मंजिल पे रख के आई हूँ मैं उसको धूप में, गद्दे को दवाई डाल के, कि जिससे कि ना कुछ तो दवाई हो जाएगी। कुछ तेज़ धूप में रहेंगे ना तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये दवाई मुझे ना सही लगी थी दवाई को, क्योंकि ना जहाँ पे खटमल उड़ते ना, मैंने उस पर ज़रा सा डाला लिक्विड, वहीं पानी बिल्कुल गल गए खटमल। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा और लिक्विड मंगवा लूँगी ये, मतलब हफ्ते में 1 बार डाल दिया करूँगी दवाई। जड़ से तो पता नहीं ख़त्म कब होंगे, लेकिन ये कि हर हफ्ते डाल दिया करूँगी दवाई, तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे बच्चे भी परेशान कर रहे हैं मुझे, इधर से उधर करे जा रहे हैं। कितना मना कर दिया, डांट दिया, थप्पड़ भी लगा दिए, फिर भी नहीं मानते। ये मैंने दूसरा वो बनाया था लिक्विड, वो तो ख़त्म हो गया था, तो दूसरी बार मैंने करा था।
क्योंकि गद्दा बड़ा है और 1 लीटर की बोतल थी, तो मैंने सोचा सही से डाल देती हूँ, सही से स्प्रे कर देती हूँ। तो जी वो भी गद्दा मैं बाहर रखी आई थी, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर मैंने उसको स्प्रे कर दिया था। अब उसको भी मैं बाहर रखी आई थी। अब यहाँ पर मैं बेड में भी किनारियों में सब में डाल दूँगी। वैसे तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन जो साइड की किनारियाँ होती हैं ना, गिरियाँ सी होती हैं, वहाँ दवाई डालती ऊपर को आ रहे थे खटमल। इतना दिमाग ख़राब हुआ उन्हें देखकर, इतना दिमाग ख़राब हुआ यार, क्या बताऊँ। आपके घर में भी किसी के खटमल हो या किसी को कोई उपाय पता हो खटमल से छुटकारा पाने का, तो प्लीज़ यार आप लोग भी कमेंट में बता देना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत। अभी ये नया ही बेड बनवाया था हमने, भी 1 साल भी नहीं हुआ है इस बेड को, और यहाँ पर आने के बाद सारे बेड में खटमल हो गए। बहुत परेशान हो गए हम। क्या करें, क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझसे हो सका वहाँ तक मैंने स्प्रे कर दिया इसमें। अब नीचे बैक साइड में तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि बेड भी हैवी था, और ये पूरा एक बेड है, इसमें पेच लगे हुए हैं, नट लगे हुए हैं, तो वो पूरा खोलना पड़ता है। वो मुझसे खुलता नहीं है, वो होते तो खोल देते हैं। अब वो थे नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जैसे हुआ वैसे करा मैंने। अब ये दूसरी तरफ का बेड खाली कर रही हूँ मैं। अब इसमें यहाँ पे भी मैं स्प्रे करूँगी। तो लेकिन अब ये सामान को ना मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी इसमें। अब ये सामान को ना सब देख के धूप लगा के कपड़ों को सबको चाहे 1 हफ़्ता लग जाए, जब जाके बेड में भरूंगी मैं इन्हें कपड़ों को। ऐसे नहीं भरूंगी, क्योंकि ना इससे ये होता है, देखो बेड में खटमल हो गए हैं तो क्या पता, देखो सामान बेड में रखा था तो उनमें भी ज़रूर हो गए होंगे, है ना। वैसे मोटा सामान होता है तो उसमें तो दिख जाते हैं, कपड़ों में नहीं दिखते हैं। तो वो कपड़े वगैरह जो मैंने कट्टे रखे थे कपड़ों के, वो सब कपड़ों में धूप लगा के, गर्म कपड़ों में, अरे हो सका तो एक बार धो भी लूँगी कपड़ों को, फिर आराम से अपने बेड में लगाऊंगी। टाइम तो बहुत लग जाएगा, दिन लग जाएंगे, क्योंकि आज तो मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन्हीं में मेरा आधा दिन निकल गया था। बहुत थक गई थी मैं इसे करने में, मेरे 2.5 से 3 घंटे लग गए थे स्प्रे करने में। तो बस मैंने इधर की साइड भी दवाई डाल दी, उधर की साइड भी दवाई डाल दी है मैंने। यहाँ पे साइड में जो जोड़ है ना, उनमें भी दवाई डाल दूँगी मैं। जोड़ों में तो दवाई डालते ही ऊपर को आ रहे थे खटमल। तो जी मैं नीचे भी डालने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ पे मुझसे डली नहीं दवाई। तो मैंने जहाँ तक हाथ पहुँचा मैंने वहाँ तक तो डाल दी है दवाई। अब अगली बार दवाई डालूँगी ना, तब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लूँगी, तब करूँगी मैं इसको प्रॉपर। वैसे इससे भी काफ़ी हद तक हमें आराम मिल जाएगा। रात को नींद नहीं आती, पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं खटमल की वजह से, बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे भी रोते हैं, मम्मी खटमल हो रहे हैं, खटमल हो रहे हैं। तो जी बेड का सारा सामान यहाँ मैंने एक तरफ कोने में फोल्डिंग पे रख दिया था, क्योंकि घर में इतनी जगह तो है नहीं, 1 रूम का ही मेरा घर है, तो इतनी जगह है नहीं मेरे घर में, तो इसलिए मैंने फोल्डिंग को साइड में रख के सारा सामान उस पर रख दिया था। और उस पर मैंने एक बेडशीट डाल दी थी कि इतना बुरा ना लगे इस वजह से। तो जी आपको पीछे से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं। अब मैं उन्हें कहाँ भेजूँ, एक ही कमरा है, तो वहीं बैठ के भी एडिटिंग कर रही हूँ मैं। तो कुछ बाहर से रोड की साइड घर है ना, तो ट्रैफिक की आवाज़ भी आती है। किसी भी टाइम कर लो एडिटिंग, आवाज़ आनी ही आनी है। तो जी यहाँ पर मेरी दवाई भी सब हो गई है। अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ना सारे में लिक्विड डाला था ना, तो दवाई भी हो गई थी। तो पहले तो मैं धुलाई करने की सोच रही थी, मैंने कहा धुलाई कर देती हूँ, लेकिन ये है कि ढलान ना अंदर की तरफ को, जितना बाहर की तरफ को करूँगी ना उतना अंदर को आएगा। और वो उन्होंने ना वहाँ पर वो बना रखी है, तो इस वजह से ना हम वो वहाँ पे पानी बाहर निकल नहीं पाता बिल्कुल भी वहाँ पे पानी। तो जी यहाँ बच्चे अपने काम में लग रहे हैं किसी पानी में, वो तो फिर भी थोड़ी सी हेल्प करा देता है बेटा, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, मुझे छोटे मोटे काम में उससे करा लेती हूँ। तो जी यहाँ पे झाड़ू वाड़ू हो गई थी। अब मैं यहाँ पर उसका सरफ का पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, कि थोड़ी सी ना स्मेल कम हो जाएगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें फ़िनाइल भी डाल लिया था खुशबू के लिए। यहाँ बच्चों ने दूध भी खेड़ दिया था, तो यहाँ पे बहुत चिपचिपा रहा था। इससे आसानी सी हो जाती है पोछा लगाने में।
तो जी यहाँ पोछा वोछा लग गया था मेरा, फिर मैं नहाने चली गई थी। यहाँ मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ उनको। तो यार आप लोग देख के बताना मेरा ब्लॉग कैसा बना है, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो। मैं यहाँ पे एक तो बहुत थक गई थी सुबह से करते करते ना, तो मेरे को चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से कुछ थकान इतनी हो गई थी ना, नींद पूरी हो नहीं पाती है। तो जी बस अपना यहाँ पर मैं आ गई थी, अपने बच्चों को तैयार व्यार करके अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ अपने। और पूजा में भी लेट हो गई मैं, 11:30 बज गए थे। मेरी आज की पूजा मेरी 11:30 बजे हो रही है। तो जी यहाँ पे मैं बस यहाँ पे कान्हा जी के लिए पाउडर लाई थी अलग से, तो उसको मैं पिन कर रही हूँ जिससे कि इसमें से पाउडर निकल जाए। तो मैं यहाँ पर कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, उनके कपड़े उपड़े चेंज करूँगी कान्हा जी के। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। अब मैं जाऊँगी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। नाश्ता भी नहीं बना, आज तो मेरा लेट हो गई मैं बहुत। तो तैयारी तो मेरी थी, तैयारी क्या थी, रात खाना नहीं खाया था इन्होंने, ये रात लेट आए थे तो इन्होंने खाना नहीं खाया था। तो रात की भी सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं वही उसी से बनाऊँगी रोटी। और यहाँ पर मैंने एक तरफ मशीन भी लगा रखी है अपने, कि दोनों काम होते रहेंगे अपने। क्योंकि बेड में से कंबल उम्बल निकाले थे, वो सब निकाले थे ना, तो वो सब धोऊंगी मैं। कुछ आज जितना आज धुल जाएंगे उतने आज होंगे, बाकी कल धोऊंगी कपड़े में। तो जी आप कोई कमी हुआ करे तो यार बता दिया करो, जिससे कि मेरे को पता लगे और मैं आगे से ठीक करूं, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी और अच्छी बनाने की, आपको एंटरटेन करने की। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी सही लगा करे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल को बहुत मेहनत लगती है यार, कर दिया करो। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को गर्म कर रही हूँ, मैं रोटी बनाऊँगी इनके लिए। सब्ज़ी तो वही थी, रात की रखी हुई थी। आटा मैंने अभी लगा लिया था ताज़ा, क्योंकि इतना आटा मैं थोड़ा ही गूँथती, जितना यूज़ हो जाए। मैं ज़्यादा गूँथ के रखती नहीं हूँ आटा। मैं शॉर्ट्स तो बना लेती हूँ, शॉर्ट्स में मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको कॉमेडी वीडियो पसंद हो तो आप एक बार मेरे चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देखना प्लीज़। कॉमेडी वीडियो, ये व्लॉग्स वगैरह इतना तो मुझे नहीं आता है, अभी मैंने नया नया ही शुरू करा है ये। सबको देख के मेरा भी मन करता है व्लॉग बनाने का। तो जी मैं वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे कोशिश करूँ वो कमी पूरी करने की। तो जी बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।